कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने चले थे, लेकिन अब वो खुद ही घिर गए हैं। राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ कई दावे कर रहे हैं, लेकिन वो अब तक अपने द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पाए हैं। हाल के दिनों में राहुल गांधी ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए थे, लेकिन उनके दावों की हवा सुप्रीम कोर्ट में निकल चुकी है। कुछ दिन पहले नीट परीक्षा पर राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोल रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को लेकर मोदी सरकार के पक्ष में फैसला दिया। उसके बाद राहुल गांधी ने नीट पर बोलना ही बंद कर दिया। उसके बाद जब राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा, तब बजट पर भाषण के दौरान वो इधर उधर की बातें करने लगे। मोदी सरकार की बजट में राहुल गांधी कोई खामियां नहीं निकाल पाए, तो वो बजट बनाने वाले अधिकारियों की जाति पर बात करने लगे। बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल पर बात करने लगे, लेकिन राहुल गांधी को कोई समझाए कि देश की जनता को बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर बात करने से क्या मतलब। विपक्ष का नेता इसलिए होता है कि वो देश हित के मुद्दे उठाए और सरकार को काम करने के लिए मजबूर करे, लेकिन राहुल गांधी तो काम के बारे में कम और इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं। देश के लोगों को बजट से पहले की जाने वाली हलवा सेरेमनी से क्या मतलब। हालांकि राहुल को इन्हीं मुद्दों पर बात करनी है, लेकिन जब जाति पर वो खुद घिरे तो उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया और अब नेशनल हेराल्ड केस में भी उन्हें कार्रवाई का डर सता रहा है। कोर्ट भी एक्शन में है, इसके बारे में भी बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। वहीं अब कांग्रेस के नेता एक और मुद्दा लेकर सामने आ गए हैं। इन सभी खबरों के बारे में आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ जमकर दुष्प्रचार कर रहे थे, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही है। उसके बाद उन्होंने चक्रव्यूह वाले भाषण के जरिए जबरदस्ती पीएम मोदी को घेरना चाहा, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए। उल्टा जाति को लेकर घिर गए और दूसरों से जाति पूछने वाले आज अपनी जाति नहीं बता पा रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी ईडी वाला एपिसोड लेकर आए कि उन्हें जनता की सहानुभूति मिल जाए। दर्शकों, लगता है कि राहुल गांधी ने जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल को अपना गुरु मान लिया है। शायद लगता है कि केजरीवाल के सारे गुण अब धीरे धीरे राहुल गांधी भी सीख रहे हैं। राहुल गांधी ने जो 11 साल पहले प्रतिज्ञा ली थी, शायद वो अब उसको पूरा कर रहे हैं। जिन केजरीवाल ने राहुल गांधी और कांग्रेस की दिल्ली से राजनीति को इतिहास बना दिया, उन्हीं केजरीवाल की तरह राहुल गांधी प्रोपेगेंडा मशीन चला रहे हैं। आखिर कैसे, बताते हैं आपको। आखिर कैसे राहुल गांधी केजरीवाल से भी बड़े शिगुफेबाज बनते जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 1 और 2 अगस्त की दरमियान रात को लगभग 2 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय उनके यहाँ छापा मारने वाला है। इसकी जानकारी उन्हें ईडी के ही लोगों ने दी है। राहुल गांधी की इस पोस्ट में केजरीवाल स्टाइल पॉलिटिक्स की झलक मिल रही है। हिट एंड रन, शिगुफा छोड़ो और लोगों को अटकलें लगाते रहने दो। देश में इस राजनीति के प्रणेता अरविंद केजरीवाल को माना जाता है। वो पहले अपने साथी नेताओं और फिर खुद के लिए इसी तरह की भविष्यवाणियां किया करते थे। ये ईडी की टीम आ रही है, मनीष सिसोदिया कभी गिरफ्तार हो जाएंगे, फिर संजय सिंह को लेकर भविष्यवाणियां होने लगी। आखिर में केजरीवाल ईडी को चुनौती देने लगे कि वो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। केजरीवाल का चुनाव प्रचार अंदाज भी निराला है। वो कभी कहते हैं आईबी की इंटरनल रिपोर्ट में उन्हें पता चल गया है, जिसमें उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया गया है। कुल मिलाकर कहें, शिगुफेबाजी का पूरा बाजार साथ लेकर चलते हैं अरविंद केजरीवाल। तो सवाल है कि क्या ईडी की छापेमारी को लेकर राहुल गांधी की भविष्यवाणी के पीछे अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स ही प्रेरणा है। राहुल गांधी ने 4 दिसंबर 2013 को अपने आवास पर मीडिया से मुलाकात में कहा था कि वो अरविंद केजरीवाल की सफलता का राज समझेंगे और उनका अनुसरण करेंगे। केजरीवाल की नवगठित आम आदमी पार्टी ने पहली बार सारे अनुमानों को धता बताते हुए दिल्ली विधानसभा में 28 सीटें जीत ली थी। राहुल गांधी इस पर ही प्रतिक्रिया दे रहे थे। कांग्रेस पार्टी की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई ने अपने एक लेख में कहा है कि राहुल के उस वक्तव्य के अब 11 साल बीत चुके हैं। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल से बहुत कुछ सीखा है और इतना सीखा है कि केजरीवाल से भी बेहतर हो गए हैं। मतलब राहुल केजरीवाल से भी बड़े शिगुफेबाज बन गए हैं। राहुल गांधी की ताज़ा सोशल मीडिया पोस्ट की टाइमिंग पर गौर करें तो उनकी गहरी प्लानिंग समझ में आती है। उन्होंने रात 1:52 पर पोस्ट किया है।
इससे एक तरह से ये बताने की कोशिश की गई है कि मानो किसी ईडी अफसर ने रात में ही राहुल को बताया और उन्होंने तुरंत दुनिया को बता दिया। लेकिन सवाल है कि अगर राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया तो फिर उन्हें किस बात की चिंता है, क्यों वो अभी से ही घबरा रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू थू। जब कांग्रेस तीसरी बार में 99 सीटें जीती तो कुछ दिन तो सब ठीक चला, लेकिन अब शायद राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस के नेताओं ने अपने अपने बस्ते से चुनाव आयोग वाली किताब निकाल दी है। देश में फिर से भ्रम फैलाने की कोशिश कर दी है कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ। कांग्रेस नेताओं ने फिर से कहना शुरू कर दिया है कि चुनाव आयोग में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। चुनाव आयोग दर्शकों एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन इसी संवैधानिक संस्था पर कांग्रेस के नेता एक व्यवस्था के तहत प्रहार कर रहे हैं। आखिर ये लोग कैसे संविधान की रक्षा करेंगे जब इनके मूल में ही संवैधानिक संस्थाओं को ठेस पहुंचाना है। संवैधानिक संस्थाओं को अपना गुलाम बनाना तो कांग्रेस की आदत रही है। आपातकाल कभी न भूलने वाला इसका ऐतिहासिक प्रमाण है। लेकिन बताते हैं कि जिनका खुद का दामन दागदार है वो कैसे जनता को मूर्ख बनाते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के करीब 2 महीने बाद कांग्रेस की ओर से एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए वोट प्रतिशत पर सवाल खड़े किए गए हैं। कांग्रेस नेता और दिल्ली के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इससे कुछ ऐसी बातें निकल कर आती हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। संदीप दीक्षित ने कहा कि यदि किसी सर्वे में 1 या 2% से अधिक का अंतर आता है तो उसे गलत माना जाता है। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव नतीजों की बात करें तो वोट प्रतिशत का जो अंतर है उसके हिसाब से सही थे या नहीं थे, ये अपने में एक सवाल बनता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जो रिपोर्ट का विश्लेषण किया उसमें कुछ बातों पर मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। पहले फेज़ में 11 दिन बाद, दूसरे फेज़ में 6 दिन बाद और बाकी के फेज़ में 4-4 दिन बाद चुनाव आयोग की ओर से फाइनल आंकड़े दिए गए। संदीप दीक्षित ने कहा कि ये तब है जब कस्में खाई जाती हैं कि ईवीएम से बेहतर कोई तरीका नहीं है। ईवीएम से हर चीज़ का पता चल जाता है। मैं ईवीएम पर कई चुनाव लड़ा चुका हूं। संदीप दीक्षित ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मैं 2 बातें ईवीएम की आपको स्पष्ट करता हूं कि ईवीएम से जब वोटिंग चालू होती है तो कोई भी बूथ हो, कहीं भी हो, हर 1.5 या 2 घंटे में उन्हें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इलेक्शन कमीशन को उस बूथ पर उस समय तक कितने वोट पड़े हैं ये भेजना पड़ता है। संदीप दीक्षित ने कहा कि आंध्र प्रदेश में वोट प्रतिशत 12% कहां से बढ़ गए, ये बड़े अचंभे की बात है। उसी तरीके से 12.5% उड़ीसा में वोट बढ़ जाता है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन ने अच्छा किया। अब ये महज संयोग है कि नहीं, ये बात लोगों के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। संदीप दीक्षित ने कहा कि एक तो बात ये सिद्ध हो जाती है कि इन आंकड़ों में अंतर है, जबकि और मैं उस समय भी इलेक्शन में शामिल रहा जब बैलेट से वोटिंग होती थी। उन्होंने कहा कि वोटिंग और काउंटिंग 99.9 बिल्कुल मैच करती थी। जब इलेक्शन कमीशन से पूछा गया तो इलेक्शन कमीशन ने ये जवाब दिया कि साहब कभी कभी हमको दिक्कत आती थी, हम पूरी जानकारी नहीं बता पाते थे, कभी नेट नहीं चलता था। ये तो इस बात से बिल्कुल विरोध में आता है कि प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि देश पूरा डिजिटल इंडिया हो गया है, हर चीज़ की खबर मेरे पास आती रहती है, कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां 4G 5G नहीं चल रहा है। संदीप दीक्षित ने कहा कि फिर इतना अंतर क्यों? आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ने जो खुद दिया है और उनका जवाब ही इलेक्शन प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है। संदीप दीक्षित ने कहा कि वोट फॉर डेमोक्रेसी ने एक बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े को सामने रखा है। कई ऐसे संसदीय क्षेत्र थे जहां वोट प्रतिशत न बढ़ा होता तो बीजेपी उम्मीदवार से अधिक वोट नंबर 2 के प्रत्याशी को मिलते। संदीप दीक्षित ने कहा कि मान लीजिए कोई धांधली हुई है तो 89 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी हार जाती। 5% का अंतर मान लेते हैं तो 55 से 60 सीटें ऐसी हैं जहां संदेह है। लोकसभा चुनाव के वक्त से ही राहुल गांधी अपने आप को पीएम बनते देख रहे थे, लेकिन नतीजों के बाद राहुल गांधी का सपना क्षण से टूट गया। कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी को लॉन्च करने की खूब कोशिश की, लेकिन उनकी सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पाई, जिसके बाद राहुल गांधी तिलमिलाए हुए हैं और मोदी सरकार के खिलाफ भड़के हुए हैं। लेकिन अब जाति विवाद के बीच कांग्रेस की एक और चिंता बढ़ गई है। कांग्रेस को अब डर सता रहा है कि इनके नेता राहुल गांधी के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर सकती है।
दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी हल्ला करने लगे हैं कि ईडी उनको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, ईडी कभी भी छापा मार सकती है। राहुल गांधी का कहना है कि उनके कथित सूत्रों के हवाले से पता चला है। दर्शकों, राहुल गांधी का काम सही है, पहले घोटाला करो और फिर राजनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दो जांच एजेंसी पर। लेकिन राहुल गांधी को समझने की जरूरत है कि ये मोदी जी की सरकार है, यहाँ घोटालेबाजी और घोटाले करने वालों की एक ही जगह है। तो अगर राहुल गांधी दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा, ऐसा बीजेपी के नेता का कहना है। लेकिन क्या कोर्ट के एक फैसले से राहुल गांधी की चिंता बढ़ गई है और कोर्ट के उस आदेश के बाद राहुल गांधी को ईडी की कार्रवाई का डर सताने लगा है? राहुल गांधी के ट्वीट के पीछे क्या है बड़ी वजह, बताते हैं आपको। दरअसल कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय उन पर छापेमारी की तैयारी कर रहा है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी के डर की वजह कोर्ट का एक आदेश तो नहीं है, क्योंकि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से दलीलों पर संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अदालत ने सुब्रमण्यम स्वामी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इसके लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी थी। अदालत ने कहा था कि इसके बाद लिखित दलीलें 15,000 रुपए के शुल्क के साथ स्वीकार की जाएंगी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अदालत ने इस मामले में अब 29 अक्टूबर की तारीख दी है। इस दिन विभिन्न पक्षों की ओर से बहस होगी। अदालत बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत के समक्ष साक्ष्य पेश किए जाने की मांग की गई थी। इसी मामले में सोनिया गांधी और अन्य आरोपी हैं। वहीं इससे पहले नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग चुका है। इस साल अप्रैल में ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में बड़ी कार्रवाई की थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए अदालत ने व्यापक सुनवाई के लिए नेशनल हेराल्ड अखबार को संचालित करने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड और एंग इंडिया के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को सही ठहराया था। दरअसल ईडी द्वारा एजेएल और एंग इंडिया की 752 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया था, जिसे निर्णायक प्राधिकरण ने सही ठहराते हुए बरकरार रखा था। हाल के दिनों में नेशनल हेराल्ड केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। ऐसे में क्या इस एक्शन की वजह से राहुल गांधी को अंदेशा है कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि वो वायनाड से ध्यान भटकाना चाहते हैं। वायनाड में कांग्रेस की नीतियां और कार्यकर्ता विफल हो गए हैं और वे मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर राहुल गांधी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी छापेमारी नहीं करेगी। ईडी भ्रष्टाचारियों पर छापे मारती है, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो छापे मारेगी। केरल में इंडी गठबंधन की सरकार है, वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता और नीतियां फेल साबित हुई है। आज अगर केंद्र सरकार नहीं होती तो लोगों की जान नहीं बच पाती। वे वायनाड के मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।